नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर और आईटीआई वाले है ना, दोनों को बता रहा हूं कि बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। डीजीटी के तरफ से पूरी शक्ति जो है तो किसको दे दी गया है? स्टेट डायरेक्टर को। अब स्टेट डायरेक्टर आपकी जो ये प्रोफाइल वाला मामला है, इंस्ट्रक्टर वाला मामला है, उसका पूरा वेरिफिकेशन करेगा। अगर यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई भी डेटा अगर गलत पाया गया तो आईटीआई तो जाएगी ही। आईटीआई इसलिए चली जाएगी कि उसको अगली बार जुलाई में एडमिशन नहीं मिलेगा, रोते रहिएगा, और इंस्ट्रक्टर की आईडी ब्लॉक हो जाएगी, वो कहीं नहीं पढ़ा पाएगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा। अब पहले जैसे चीज़ें नहीं रह गई हैं कि आप ये कर लो, वहाँ ग्रीवांसेस कर लो, ये शिकायत कर लो, कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसलिए ये अभियान 2 महीने पहले से चल रहा था और इसको चलाया गया था। बाकी मर्जी आप लोगों की है। एक मोबाइल पे एक ही आईडी बनेगी, एक यूनिट पर एक ही इंस्ट्रक्टर रहेगा, और ये जो मेल डाला जाएगा, मोबाइल डाली जाएगी, जिस पे ओटीपी आएगी, बहुत सारी जो जितनी भर चीज़ें होंगी, इसके जिम्मेदार वहाँ पढ़ाने वाला आईटीआई इंस्ट्रक्टर रहेगा। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ आईटीआई वाले ने कुछ डाल दिया, वहाँ जब वेरिफिकेशन कराने जाओगे, जैसे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए आईटीआई पे जाना पड़ता था, ऐसे ही इंस्ट्रक्टर को भी, हर इंस्ट्रक्टर को गवर्नमेंट आईटीआई में, जिस आईटीआई में बोला जाएगा उस आईटीआई में आपको जाना पड़ेगा और अपने सारी चीज़ें वहाँ पर वेरीफाई कराए जाएंगे। आपके सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड, फोटो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, जितने भर चीज़ें हैं वो वेरीफाई करवाई जाएंगी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ भी आपने कुछ लफड़ा करके, पैसा करके आगे कर लिया, तो आधार कार्ड टू आधार कार्ड एसआईडी पोर्टल पर पकड़े जाओगे। ठीक है, जैसे पकड़े जाओगे 2 महीने 3 महीने के बाद पकड़े जाओगे, या जुलाई में जैसे सेशन चालू होगा और आप पढ़ाने लगोगे, बैच वाइज जैसे होगा वैसे आप पकड़े जाओगे, तो बीच में आप चले जाओगे, ये मैं बता रहा हूं, तो वहां फिर पढ़ाने लायक नहीं बचोगे। और जो आईटीआई वाले मान के चलो किसी तरह से राज्य के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको मैनेज कर लेंगे और वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तो ये समझना कि जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में बैच चालू होगा तब पकड़े जाओगे, तब आपके स्टूडेंट को उठा करके गवर्नमेंट आईटीआई में शिफ्ट कर देगा। जाइएगा कोर्ट में, जाइएगा कचहरी में, करिएगा आंदोलन, करिएगा एसोसिएशन बाजी। इसलिए ये प्रोग्राम 9 तारीख के पहले पहले आपको हर चीज़ में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फेक डाटा, फेक इंस्ट्रक्टर की भर्ती बिल्कुल भी ना करिएगा। और यहाँ इंस्ट्रक्टर बता रहा हूँ कि अगर आईटीआई में पढ़ाना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी आईटीआई चल रही है, कौन सी आईटीआई की मान्यता है, कौन सी आईटीआई की मान्यता नहीं है। क्योंकि इसी के साथ साथ अभी सबसे बड़ी जो चीज़ चलेगी वो रीअफिलिएशन की चलेगी। वहाँ पकड़े जाएंगे डेटा में, वहाँ सर्टिफिकेट में पकड़े जाएंगे, वहाँ मान्यता में पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने भर दिया और पता चला कि इनका कुछ नहीं हुआ, तो जुलाई में ये एडमिशन नहीं कर पाएंगे। एडमिशन नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दूसरी जगह पढ़ाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके देख लीजिए कि किस आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर से उस आईटीआई पर आप जाइए, वहाँ पे नौकरी करिए जो आईटीआई चल रही है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें। अगर किसी आईटीआई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं लगती हैं, बच्चे नहीं आते हैं, तो भैया घर पे बैठे रहिए, अगली बार मौके के लिए तलाश में रहिए। क्योंकि इस बार कई आईटीआई जब बंद हो जाएंगी तो अच्छी आईटीआई आपको अच्छे सैलरी पर रखेंगे। इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से प्राइवेट आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है। किसी भी, अब यूट्यूबर बताने लगे हैं, आ गया हमारे बताने के बाद, है ना, तो अब वो आपको तरह तरह का भ्रमित करेंगे तो आप भ्रमित होंगे। फिर कोई सुनवाई 9 तारीख के बाद कोई सुनवाई नहीं होने वाली है।
और एक बार ये डेटा चला गया, जैसे वोटर आईडी कार्ड आपका बन रहा है ना, ऐसे इंस्ट्रक्टरों का SIR हो रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, ये समझिएगा, है ना, लाइसेंस बन रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं। आगे सैलरी की भी बात होगी, PF की बात होगी, पर पहले DGT को डेटा चाहिए। तो साथ साथ बोल रहा हूँ कि एक मोबाइल, एक ईमेल एड्रेस पे, वो भी आपका खुद का रहे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अब एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। मान लीजिए बीच में आप ITI छोड़ेंगे तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि OTP ईमेल एड्रेस पे या जिस पे भी आएगा वो तो ITI वाले के पास रहेगा, वो खेलता रहेगा, खेलता रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो DGT ने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दिया है, बहुत सारी शक्तियाँ दिया है कि कल इंस्ट्रक्टर PG पोर्टल पर, कोर्ट केस पर या बहुत सारी चीज़ों पर लड़ाई ना करने लगें, ये ना बताने लगें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। चूँकि आप पढ़ाने जा रहे हो तो आप इतने भोले नहीं हो, आप अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से सोच सकते हो, देख सकते हो, और ये काम आपका है। बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल नंबर के अलावा अगर कोई दूसरे नंबर पर आपकी ID का अप्रूवल होगा तो आप तो यहाँ ITI वाला कर देगा, लेकिन वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे, फिर DGT स्टेट के वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे, फिर DGT के लास्ट आधार कार्ड टू आधार कार्ड के वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे। चूँकि SID पोर्टल जो है तो मिसमैच कर देगा, देखेगा कि ये आधार कार्ड और कहीं पे लगा है, दुनिया भर की चीज़ें, ये मोबाइल नंबर और कहीं जगह पे लगे हैं। जैसे स्टूडेंट में 10-10 उसी में मोबाइल नंबर पे सबका रजिस्ट्रेशन करते थे ना, आखिर हो गई ना, अब एक स्टूडेंट पे एक ही चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे ही होगा जैसे स्टूडेंट का हो रहा है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा इससे ज़्यादा। हमको इतना बोला गया है कि एक कन्फ्यूजन है कि एक इंस्ट्रक्टर, एक यूनिट पर एक इंस्ट्रक्टर, एक ID, 10 ID मेल पे नहीं बनेंगी, उस फ़ोन पर नहीं बनेगा। आपको वेरिफिकेशन करवाने गवर्नमेंट ITI में जाएगा तो पकड़े जाओगे, वहाँ से बच गए तो स्टेट तो छोड़ेगा ही नहीं। स्टेट छोड़ दिया तो फिर DGT ब्लॉक कर देगी। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मर्जी जो है वो करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।